दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पांचवें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर अपना 1 रन से खाता खोला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगा दिया और पांचवी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूसरे ओवर में जायसवाल ने 2 चौके इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों जोफ्रा आर्चर के ओवर में ठोक दिए। मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज बल्लेबाज मैदान पर आज इतिहास रच दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते हुए नजर आए। मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर में 3 चौके जड़े। वहीं 8वें ओवर में केएल राहुल ने भी 2 चौके जड़ दिए। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी सर पर कफन बांध कर आए थे और आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों मैदान पर 24वें ओवर में जायसवाल ने 3 चौके जड़े। 25वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। लेकिन 26वें ओवर की दोस्तों पहली गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल 81 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स का शिकार हो गए। मैदान पर दोस्तों बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए साई सुदर्शन जो कि महज 13 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 24 गेंदों पर इन्होंने 13 रनों की पारी खेली और मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों शोएब बशीर ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया और मैदान पर दोस्तों 2 विकेट भारतीय टीम के गिर गए थे। लेकिन केएल राहुल मैदान पर धारदार तलवार की तरह औजार करते हुए मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को ललकार रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 27वें ओवर में केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे
जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर दोस्तों हमारे खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला जमकर गरज रहा था। उधर दोस्तों केएल राहुल भी चौके पे चौके जड़ते हुए अपना शतक पूरा कर चुके थे। 33वें ओवर में दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए और 34वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। दोस्तों, मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी खतरनाक तरीके से टेस्ट मुकाबले में T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों, मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना शतक ठोक दिया था। उधर केएल राहुल 172 रन बना चुके थे। मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में एक दोस्तों 227 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। केएल राहुल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 177 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाज ने केएल राहुल को दोस्तों कैच आउट करा दिया बेन डकेट के हाथों। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। इनके आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लग गया। कप्तान शुभमन गिल 142 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने के लिए आए। शार्दुल ठाकुर मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। शार्दुल ठाकुर ने मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी की, लेकिन 24 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने चौथे टेस्ट मुकाबले में भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुटा दिए थे और उन पर खूब ज्यादा गेंदबाजी कराई, अपना अपना शतक भी पूरा कर लिया। आज भी दोस्तों रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते
बिलखते गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर दोस्तों रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का दोस्तों जो है आज पतीला निकाल दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज रविंद्र जडेजा को सलाम करने लगे। मैदान पर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी आज फिर से अपना अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर तबाही मचाई अपनी बल्लेबाजी से और रविंद्र जडेजा ने तो अपने बल्ले से इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था क्योंकि यह मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ी हर हालत में जीतना चाह रहे थे क्योंकि 3-1 से सीरीज पर कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस मुकाबले को जीतकर 2-2 से सीरीज को बराबर करना चाह रहे थे। पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जीता लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को 336 रनों से हराया। तीसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम लगभग 90% जीत चुकी थी लेकिन भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी ने 193 रनों का टारगेट पूरा नहीं कर पाया और दोस्तों मैदान पर 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। चौथा टेस्ट मुकाबला दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी जीत की कगार पर पहुंच गए थे लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उनके जबड़े से जीत छीनकर मैच को ड्रा करा दिया और इसमें भारतीय टीम की दोस्तों एक बड़ी पहचान बढ़ी। उसके बाद मैदान पर दोस्तों आज 5वें टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों का दोस्तों जमकर कूट दिया और मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों 10 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों 865 रन ठोक दिए जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जैक क्रॉली और वैन डकेट मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 17 रन बनाकर जैक क्रॉली मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। जैक क्रॉली के आउट होने के बाद मैदान पर वैन डकेट का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ओली पोप जो कि अंशुल कंबोज का शिकार हो गए और 33 रन बनाकर आउट हुए और मैदान पर दोस्तों जो रूट आए बल्लेबाजी करने के लिए वैन डकेट और जो रूट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी करने लगे कि भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। तभी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक नई चाल चली और वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जिन्होंने मैदान पर दोस्तों जो रूट को क्लीन बोल्ड कर दिया। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैरी ब्रूक जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ ब्रैंडन कोर्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वैन डकेट और दोस्तों मैदान पर ओली पोप की जोड़ी ने 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली लेकिन दोस्तों ज्यादा देर तक मैदान पर वैन डकेट भी टिक नहीं पाए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से यह मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह 5वां टेस्ट मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर 5वें टेस्ट मुकाबला शुरू होने वाला है जो कि 31 तारीख से लेकर दोस्तों 4 तारीख तक खेला जाएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने थे जिसमें 4 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट से जीता था जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 5 शतक जड़े लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई थी। दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के
के खिलाफ कप्तान शुभमन गिल ने 269 रन पहली पारी में ठोके और दूसरी पारी में 165 रन ठोककर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच भारत ने जीता, तीसरा मुकाबला इंग्लैंड ने जीता और चौथा ड्रा हो गया था। अब 5वां टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।